15 भारी तो बीजेपी का होगा। हाँ पक्का है। मेन वजह तो भाई मोदी जी है। रही 70 सालों के बाद उसमें उन्होंने ऐसे काम कर दिए जो कांग्रेस आज तक नहीं कर पाई। ऐसे ऐसे कामों करते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं बीजेपी वालों ने? कुछ नहीं करा। आज ग्लोबल इमेज बना रहे हैं मोदी जी, कुछ देश का ख्याल नहीं कर रहे हैं। तो अपना मोदी तानाशाह है नहीं तो मजबूत नेता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, हिंदू मुसलमान वाला कुछ नहीं है। क्या मोदी जी मुसलमानों को नहीं देख रहे? मुसलमानों के लिए भी सारी स्कीमें जो हिंदू के लिए हैं। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो देखिए, आज हम मौजूद हैं पटपड़गंज में। आपको बता दें कि दिल्ली के मंत्री रहे मनीष सिसोदिया यहां से विधायक हैं और यहां पर इस बार लोकसभा सीट जो है वो पूर्वी दिल्ली लगती है और इस बार यहां पर आम आदमी पार्टी ने कुलदीप कुमार को प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा को ये चुनाव जीतने की जिम्मेदारी दी है। तो आज हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके कैसे विचार हैं और वो किसको ये चुनाव जिताने जा रहे हैं, उनकी क्या पसंद है। तो चलिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके कैसे विचार हैं। आंटी, क्या नाम है आपका? राजकुमारी। क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल चल रहा है, किसकी बनेगी सरकार? अब पता नहीं किसकी बनेगी भैया, जब वोट पड़ेंगे जब पता लगेगी किसकी बनेगी। तो आपका रुझान किस तरफ है? हम तो सभी की तरफ है। हम तो सभी की तरफ है। सभी की तरफ है। और क्या। नहीं, एक तो मन बनाया होगा कि भाई कौन काम अच्छा कर रहा है, किसकी तरफ आप जाएंगे, क्या मुद्दे मन में हैं। रोड पे प्रयास कर रहे हैं भैया, और क्या करें बताओ। हमारे 2 जने की वोट है, हमारे ज़्यादा वोट नहीं है। बस किस तरफ जा रही हैं वोट? जिसको दे रही है उसी को दे देंगे। जब किसको दे रहे हैं? किसको दें, मोदी को दे देंगे और किसको देंगे। क्या नाम है भैया? मनोज। क्या लग रहा है चुनाव में इस बार किसका माहौल चल रहा? कोई पार्टी आए हमें क्या लेना, कोई पार्टी आए। अरे कोई पार्टी आए, काम तो कोई करता होगा। किसने काम किया, किसने नहीं किया? हम अच्छे कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब ये प्रधानमंत्री बनने का चुनाव है, इस बार किस तरफ जा रहा है मामला? ये तो आपको मालूम होगा ना। अरे मैं तो पूछने आया हूँ यार, मैं यही तो है। प्रधानमंत्री मोदी साहब बनेंगे। आपके कैसे विचार हैं, इस बार किसका लग रहा है माहौल बन रहा है और किसकी सरकार आ रही है? भाई सरकार तो खैर बीजेपी की आएगी, कि जो है सीट इतनी नहीं आने की, और कांग्रेस के भी आगे आएगी, सीट उसकी भी आएंगी। अब की सीट एक वो बहुमत नहीं आने का, आपका बहुमत कम आएगा। मतलब जो सीटें हैं वो कम होंगी, वोट जो है परसेंटेज वो कम हो रहा है इसलिए। और मतलब क्या लगता है आपको, पिछले 10 साल का जो काम हुआ वो किस तरह का काम था? क्या काम हुआ हमें तो पता नहीं, क्या काम हुआ नहीं, हमें पता नहीं काम हुआ है। कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ रोड तो बने हैं, हाईवेज तो बने हैं, भाई कोई काम नहीं हुआ। तो यहाँ पे किसका लगा? एक मंदिर बना है, बस मंदिर बना है। यहाँ पे किसका लग रहा है माहौल? यहाँ को भी देखो किसका होता, आम आदमी पार्टी का है। तो आपका नाम क्या है भाई साहब? राजेश मिश्रा। क्या विचार चल रहा है किस बार, मतलब कैसा लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है? 15 भारी तो बीजेपी का होगा। हाँ पक्का है, केंद्र में आएगी बीजेपी ही आएगी। मतलब तीसरी बार मोदी सरकार? तीसरी बार मोदी सरकार, चौथी भी बार मोदी सरकार। हाँ। तो ऐसा क्या है, मतलब क्या कारण है उसके पीछे कि आप कह रहे हैं तीसरी बार भी चौथी बार भी? अरे भाई कारण क्या है, इतना बड़ा बड़ा काम किया उन्होंने, अयोध्या का काम किया और जो है सारा सब कुछ काम ही कर रहे हैं बाहर बाहर। जी चाचा, क्या नाम है आपका? इकट्ठा नहीं है ये हमारे। चाचा नाम क्या है? नाम ये सब मत बनाओ, यही बगले में रहता है 2-4 को। ये सब मत बनाओ, सबसे मिलना जुलना है। अरे तो उसमें क्या हो गया? हम तो बता दिए ना, वैसे ही मत बनाइए, क्योंकि यही पड़ोस में ही सब रहता है ना, तो पड़ोस का मामला ये खुल के बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसमें क्या दिक्कत है? कि वो अलग बात है, हमारी तो मतलब जान पहचान है ना सबसे। क्यों जी? आपकी पसंद नापसंद जानना चाह रहा हूँ। बोल तो दिए आपको पहले ही कि बनेगा एक ही, नहीं समझे? वैसे तो हर कोई अपना खड़ा होता है, एक आध विधायक विपक्ष होनी चाहिए, बाकी तो प्रधानमंत्री तो आपको भी पता है कौन बनेगा। क्यों? हमको थोड़ी ना पता, सबसे ज़्यादा आपको पता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नहीं पता है। फिर देश का मामला है ये, वैसे तो मुख्यमंत्री वाला है नहीं जो बता दे। क्यों जी? जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीरज गर्ग है। तो क्या लग रहा है इस बार किसकी तरफ चल रही है लहर, किसका माहौल है? लहर तो क्या कह सकते हैं, कंपटीशन तो है ही है, लेकिन ठीक है, जो होगा अच्छा ही होगा। आपका रुझान किधर है? मेरा रुझान तो बीजेपी की तरफ ही है। अच्छा, क्या वजह है उसके पीछे? हाँ, मेन वजह तो भाई मोदी जी हैं।
और बाकी हमारे फैमिली बचपन से ही बीजेपी के साथ ही देखता आए हैं, तो इसलिए वो भी एक कारण है। मतलब फैमिली बैकग्राउंड पहले से ही बीजेपी को सपोर्ट करता आया है। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि पिछले 10 साल से जो शासन रहा मोदी सरकार का, वो कैसा रहा, किस प्रकार का रहा? नहीं, वो सब फील्ड में बहुत अच्छा रहा उनका। उनके एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत ही नहीं है, वो बहुत बढ़िया, वही सबसे बहुत अच्छा लगता है हमें। विकास है चारों तरफ, और ठीक है। जी भैया, आपका नाम क्या है? बंटी मेहता। तो मेहता जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी तरफ जा रहा है माहौल चुनाव का, किसका पलड़ा भारी है? देखिए, पलड़ा भारी हल्का वाले तो सवाल ही नहीं है। देखा जाए तो चुनाव पहले एक तरफा हो गया है मोदी जी के नाम पे, और जो उन्होंने दिया है कि 400 पार, 400 के करीब ज़रूर जाएंगे, क्योंकि उनसे लोग पहले भी खुश थे, आज भी खुश है, आगे भी खुश रहेंगे। जो उनकी देश के लिए रणनीति रही है, देश को उन्होंने जो नाम दिया देश विदेशों में, जो हमारे भारत का पहचान उन्होंने एक नई पहचान दी, भारतीयों का एक मान सम्मान बढ़ाया, उस चीज़ को लेके। और कई घरों में जैसे करोड़ों लोगों को सिलेंडर दिया, घर नहीं था घर दिया, 370 हटाई, ऐसे कई उन्होंने ऐसे काम किए जो कोई नहीं कर सकता था। रही 70 सालों की बात, उसमें उन्होंने ऐसे काम कर दिए जो कांग्रेस आज तक नहीं कर पाई। ऐसे काम वो करते जा रहे हैं। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आगे भी मोदी जी की ही सरकार बनेगी। आप क्या सोचते हैं, किसका पलड़ा भारी है, क्या चल रहा माहौल? देखो, बढ़िया माहौल चल रहा है। बीजेपी अब के 400 पार हो जाएगी, और काम भी तो बढ़िया ही कर रहे हैं। सड़क का किनारे सारा काम कर रहे हैं सरकार, भारत सरकार हमारी तरफ से। और सब गठबंधन तो कम आजकल चोर सब इकट्ठे हो गए हैं, और मैं कहूँगा तो विजयी अच्छी होगी भारत बीजेपी की। तो मतलब कोई मुद्दे हैं इस चुनाव में जिनके ऊपर चुनाव होना चाहिए, क्या लग रहा है आपको? देखिए, इंडिया गठबंधन तो बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है इस बार। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन है दिल्ली में, तो आपको नहीं लगता कोई खतरा हो सकता है? कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। बीजेपी पार है जी, कम यहाँ से तो कम। अभी तो फिर तो नहीं है, मोदी है, मोदी मुमकिन है, मोदी की वजह से वोट मिल रही है। काम भी किया हर चीज़ में, मतलब तो वो अपना परिवार तो कम नहीं, एक आदमी बहुत गरीबी होता है, वो स्थिति लाने में बहुत टाइम लगता है उसको भी। तो मोदी अब पूरा करोड़ों अरबों मतलब जनसंख्या है, तो वो मोदी धीरे धीरे काम करेगा, एक साथ थोक कर देगा। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? हमारा नाम गंजा है। गंजे ने भाषण दे तो दिए भी। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए, वो कोई बात नहीं, वो है नहीं। क्या लगता है विचार? विचार भैया आपका इंडिया गठबंधन आएगा। इंडिया गठबंधन आ रहा है? आप तो उन्हें कह रहे हो तो कह रहे हैं बीजेपी आ रही है, फिर कहाँ विचार बन गए आपके? इंडिया गठबंधन। कितनी सीटों से? कम से कम 250 के आसपास सीट आएंगी। यहाँ पे क्या चल रहा माहौल दिल्ली में? यहाँ पर वही इंडिया गठबंधन का है? इंडिया गठबंधन। हाँ। ये भाई साहब, ये उमाशंकर घूम रहे हैं, ये सब ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसे ही है। जी भैया, आपका नाम क्या? अनुज नाम है मेरा, मैं यहीं कहीं रहता हूँ मंडावली में। अच्छा, तो क्या चल रहा है यहाँ पर माहौल इस बार? कुलदीप कुमार का माहौल है या फिर हर्ष मल्होत्रा का? हमारे कुलदीप कुमार भाई मोनू का पूरा वो है, उन्होंने काफ़ी अच्छे काम करे हैं, विधवाओं को पेंशन दे रहा है, सारे अच्छे काम हो रहे हैं। स्कूल वगैरह देख लो, डीटीसी में महिलाएं फ्री जा रही हैं, राशन आ रहा है, हर महिला को 1000 रुपये महीना मिलेगा। बहुत अच्छा काम हो रहा है, किसी में कोई शिकायत नहीं है। तो मतलब आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी है? पलड़ा भारी है, काफ़ी अच्छी जीत है, माहौल बहुत बढ़िया बना हुआ है, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है। ये आपके साथी तो कह रहे हैं बीजेपी आ रही है, फिर से कोई रोकने वाला है ही नहीं। बीजेपी क्या कर रहा है? बीजेपी वालों ने कुछ नहीं करा। सब 400 का सिलेंडर आ रहा था, 1400-1200 रुपये का सिलेंडर है। भाई साहब, आटा 14 रुपये किलो था, आज 26 रुपये किलो है। कहाँ जाएगी जनता? गरीब आदमी केजरीवाल वही चाहता है दिल से। कहने को कोई कुछ भी कहता रहे, क्या करे, कुछ भी नहीं है। कहीं कहीं मैं देखिए जाता हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल और देश में मोदी, ऐसा भी है क्या? सर, हमारे केजरीवाल जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम करे, स्कूल्स, सारी फैसिलिटी, हॉस्पिटल में सारी चीज़ें, कहीं भी चलो, गरीब आदमी परेशान नहीं है इस टाइम पे, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी भैया, क्या नाम है? कमलेश कुमार है नाम। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या चल रहा है, किसके पक्ष में है? बस बीजेपी आ रही है। ये तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी आ रही है। हम अपने यहाँ की बता रहे हैं, यूपी में बीजेपी आ रही है, अब दिल्ली में हम पार्टी है। यूपी से हैं आप? हाँ जी। अच्छा, मतलब एक बात बताइए, देश में मतलब क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी कह रही है 400 पार,
विपक्षी गठबंधन कह रहा है 200 भी नहीं आएंगे, 100 भी नहीं आएंगे, कोई कोई कह रहा है। वो 4 तारीख को पता चल जाएगा। 4 तारीख को वो रिजल्ट आएगा, पता चल जाएगा कौन ज़्यादा आ रहा है। 400 पार, 500 पार, सब पता चल जाएगा। जी भैया, आपका नाम क्या है? प्रदीप सिंह। तो प्रदीप जी, क्या चल रहा माहौल इस बार, किसके पक्ष में जा रहा है? माहौल तो देखो, सबकी सत्ता अपनी अपनी जगह पे है, सब अपनी अपनी लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हर एक स्टेट में, हर एक, मान लीजिए भारत की राजधानी दिल्ली है, इसमें कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जो केजरीवाल को ही पसंद करते हैं। जरूरी ये भी नहीं है कि सब केजरीवाल को ही पसंद करते हैं, कुछ बीजेपी को भी पसंद करते हैं। एक समय था, शीला दीक्षित ने बहुत काम किया था, उनके आगे तो जीरो है बिल्कुल। मैं खुद लिख के देता हूँ, इनके आगे जीरो है। आज तक शीला दीक्षित पे कोई आवाज़ नहीं उठी, कोई भी आवाज़ शीला दीक्षित के बारे में नहीं उठी। आज हर एक घोटाले में कोई ना कोई फंस रहा है। मैं नाम नहीं लूँगा, चाहे कोई भी फंसे, लेकिन आज की डेट में लहर जो चल रही है, जो पिछले 2014 से भी चल रही है, बीजेपी की पूर्ण मोहब्बत से चल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस दिल्ली का यह है 50-50% लोग हैं जो कोई केजरीवाल को मानता है, कोई बीजेपी को मानता है, यही दो चल रहे हैं। नया चेहरा कोई है नहीं। आज की डेट में सब कुछ जायज़ है। जो जिस तरीके से लड़ रहा है वो अपना पूरा लगा रहा है। कांग्रेस को अब उसमें क्या करना है? कांग्रेस का जो जलवा था पिछले 70 सालों में, उन्होंने जो किया वो किया। भाई साहब का मैं अभी सुन रहा था, उन्होंने क्या बोला था अभी, उन्होंने बोला था कि 400 गैस आज 1000-1200 के आसपास हो गया है। भाई साहब, इससे पिछला देखोगे ना तो लोगों की सैलरी 1 रुपये थी। आज 2020 और 2024 में लोगों की सैलरी 10,000 रुपये है। उसमें कहाँ जाओगे आप? सैलरी के लिए नहीं कम करोगे ना भाई साहब कि मेरा 1 रुपये दो, मैं 26 रुपये का आटा मुझे दिक्कत कर रही है। तो आप यो मत देखो कि उस सरकार ने क्या किया। कमाना खाना सबको अपने अपने जगह पे है, कोई किसी को सरकार कुछ नहीं देने जा रही है। सिंपल सी बात है, आपका जहाँ बहुमत हो आप वहाँ दें। रिजल्ट जो आना है 4 जून को आ ही जाएगा, सिंपल सी बात है। मोदी पार हो जाएगा। अरे देखो, जरूरी नहीं है, लड़ाई सबने अपनी अपनी लड़ी नहीं है। जिसका जहाँ जहाँ विपक्ष, भाई विपक्ष तो हर एक जगह पे है, हर एक कोने पे है। आप जिस तरीके से लड़ाओगे उस तरीके से वो लड़ेगा। जहाँ जहाँ आपको लगेगा भाई साहब हाँ हमारी पार्टी निकल रही है तो निकल रही है, वो चाहे केजरीवाल हो चाहे बीजेपी हो। दिल्ली में केजरीवाल साहब ने किया कुछ, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, किया है। उनका नाम है, लोग नौजवान हैं, कुछ सिटीजन भी हैं जो सपोर्ट करते हैं। लेकिन जरूरी ये नहीं है ना कि सिर्फ केजरीवाल को ही देना है। आज वो बीजेपी के लोग भी हैं, हम भी बीजेपी दिल्ली में रहते हैं, हम भी बीजेपी को भाई सपोर्ट करते हैं। इसमें कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। लोग अब जैसे हमारे भाई साहब हैं, सबसे अपना हाल चल ले रहे हैं, कौन कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। उसका बेनिफिट अब जिस सरकार को आना होगा वो 4 जून को आ जाएगा। 25 तारीख का मेरे ख्याल से इलेक्शन भी है। तो मतलब आपको लगता है कि पिछले 10 साल में सरकार ने काम किया है, चाहे दिल्ली में केजरीवाल की सरकार हो और जो देश में मोदी की सरकार हो? देखो, सरकार से तो हमें ये मतलब है कि किसी की भी सरकार है, जो बंदे हैं, जो लोग, पब्लिक सिटी है, 2 करोड़ की आबादी में आज की डेट में दिल्ली के अंदर 4 करोड़ आबादी रह रही है। एक समय की बात है, आज वो चल रहा है। लोग थोड़ा सा सहूलियत हो, उन्हें थोड़ा सा कुछ करें, अपने लिए भी कर लें, सरकार भी उनके लिए कुछ करे। अब पब्लिक इससे ज़्यादा क्या चाहेगी? सिंपल सी बात है। हाँ भैया, आपका नाम क्या है? सुनील। तो क्या लग रहा है इस बार माहौल किसके पक्ष में है और क्यों? किसके पक्ष में है जी? हमारे को तो मेहनत खुद ही करनी है, खुद ही कमाना खाना है। या केजरीवाल आए या बीजेपी है, उससे तो हमारे को कोई मतलब है नहीं। तो आपका मतलब मन वोट किस तरफ जाने के लिए है? क्या सोचते हैं आप जब वोट देने के लिए जाएंगे? किन मुद्दों पर वोट देंगे और क्या कारण है उसके पीछे? उसके पीछे कारण क्या है? जो काम करेगा उसी को वोट जाएगा जी। बाकी महंगाई इतनी है, किसको वोट दें वो तो समझ ही नहीं आ रहा अभी हमारे को खुद ही। बाकी वो जब टाइम आएगा तो जब पता लगेगा जब किसको देना है, क्या देना है। तो मतलब मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में कैसा काम किया? नहीं, काम तो खैर सबने ही करा है। काम की तो खैर किसी की बुराई नहीं है। खैर बीजेपी ने भी करा है, आम पार्टी ने भी करा है। जो सीट पे काम करेगा वो अपना नाम करेगा। मतलब मन अभी तक नहीं बनाए हैं किस तरह वोट जाएगा? नहीं, अभी मन किसी का नहीं बनाया। पलटी मार सकते हैं एंड टाइम पे? एंड टाइम पे पलटी मार देंगे। जी अंकल, क्या नाम है आपका? RK खंडेलवाल। आपको क्या लगता है इस बार किसकी तरफ में जा रहा है माहौल, किसका पलड़ा भारी है? ऐसा है कि देखिए, आम जनता की सबकी ये राय है कि देखिए रोज़गार मिलना चाहिए, विकास होना चाहिए, और ये जो आपस में ये तूतूबाजी चल रही है ना, ये हमको एकदम पसंद नहीं। मैं भी 80 साल का हो गया हूँ, मैंने लाइफ में बहुत चुनाव देखे, ऐसा द्वंद्व कभी नहीं देखा जो आजकल पार्टियाँ सब आपस में खाली कुर्सी की भूखी। आज मैं आपको सच बता दूँ, किसके पक्ष में आ जाए, हम तो आम जनता चाहती सबका विकास हो, सबको रोज़गार मिले, सबकी तरक्की हो। ये नहीं कुछ हो रहा है, सब कुर्सी के भूखे। आज मैं आपको सच बता रहा हूँ, ठीक है। और आज ठीक है, मोदी आज पावरफुल हम मानते हैं, उसके अगेंस्ट में कोई दिखाई नहीं देता है। तो घूम फिर के या तो आप वोट नहीं दोगे या बोलोगे फिर कोई है ही नहीं। तो आज जो एक तो से इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टियां हो गई है, ये सबसे बड़ा, दुनिया में कहीं भी देख ले इतनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। 500 पॉलिटिकल पार्टी सब आपस में झगड़ रही है।
आम जनता का किसी को ख्याल नहीं, खाली बातें लंबी लंबी कर रहे हैं। सच पूछे तो कुछ नहीं होना है। चुनाव के बाद सब भूल जाएंगे कि आपको ये प्रतिज्ञा की, आपको ये प्रतिज्ञा, कुछ नहीं होना है। मैं तो आज 80 साल में देख चुका। कांग्रेस ने 70 साल रूल किया, ऐसी हालात कभी नहीं होती कांग्रेस के समय में, कभी नहीं होती। आप भी खुश, हम भी खुश, सबको रोजगार। आज बैंकों की हालत कर दी। अब इन लोगों को क्या पता कि व्हाट्सएप क्या होता है, बैंकों में अकाउंट खोलो, इतना कॉम्प्लिकेशन कर दिया मोदी गवर्नमेंट ने। बताइए, ये हमारा देश है। आप गांव में जाइए, लोग अभी ये नहीं जानते हाउ टू रन दिस, इसको नहीं चलाना जानते। तो मोदी को उतना हाई नहीं देना चाहिए कि अपनी खाली ग्लोबल इमेज बनाने में लगा हुआ है। आज ग्लोबल इमेज बना रहे हैं मोदी जी, कुछ देश का ख्याल नहीं कर रहे हैं। लंबी लंबी योजनाएं बनेगी, 6000 करोड़ 7000 करोड़ का फीता काट रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता है। अब ग्राउंड लेवल पे दिखाओ ना करके क्या हो रहा है। तो हमको तो लगता है कि आज कोई भी काबिल पार्टी नहीं है, सब बातें लंबी लंबी करेंगे, होना कुछ नहीं है। तो हम तो चाह रहे हैं कि जो भी आए और सच्चे मन से देश की सेवा करे, तो यही मैं चाहता हूँ। भैया क्या नाम है आपका? मेरा अनिल। कैसे विचार हैं आपके? इस बार किसके पक्ष में लग रहा है आपको कि माहौल बन रहा है, किसका पलड़ा भारी है? इस बार पढ़ने की मैं बात करूं तो देखो, बीजेपी की रिपोर्ट कार्ड की बात करूं तो उसका बहुत बेहतर है, ठीक है। और कांग्रेस या बाकी की बात करूं तो ऐसा लग रहा है जैसे ना एक का शिकार करने के लिए सारे इकट्ठे होके घात लगा के बैठे हैं कि को हमने मारना है, पीटना है। तो वो वाला झुंड इस अभी तक का जो सिनारियो दिख रहा है वो वाला है। और बाकी की अभी की जो बीजेपी के पक्ष में जाना चाहिए, बाकी मुझे नहीं पता लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मैं खुद बोलूं तो डिक्टेटरशिप के मैं पक्ष में हूं, विपक्ष में बिल्कुल नहीं। क्योंकि इन वर्ल्ड को आप इतिहास उठा के देख लो, दो लोगों ने बदला है, या तो एक तानाशाह ने या फिर एक मजबूत नेता ने। तो अपना मोदी तानाशाह है नहीं, तो मजबूत नेता है। जी अंकल, आपका नाम क्या? मोहम्मद मकाइल। क्या सोचते हैं, क्या चल रहा माहौल इस बार देश में? माहौल तो मतलब पूंजीपति वाला तो मतलब बीजेपी बोल रहा है, बाकी झुग्गी झोपड़ी तो मतलब झाड़ू है, ये है केजरीवाल। आखिर बिगाड़ा क्या है? केजरीवाल बोलता है कि शराब घोटाला है, तो शराब घोटाला खाली दिल्ली में है कि पूरा देश में भी होना चाहिए ना। सरकार पूरा देश में मोदी का है, तो पूरा देश को बंद कर दीजिए शराब, तो बहुत अच्छी बात है। ये दिल्ली में खाली घोटाला है, ये सब खाली मोदी का चाल है और कुछ नहीं है। मतलब मोदी काम वाम नहीं करता है कोई? कौन सा काम किया है, क्या किया है बतावे? आखिर कौन सा काम किया है? सब चीज़ में, बैंक में साला दिन भर धूप में रहे हैं, सब पैसा साला 1000-1200 रुपया निकालने के लिए दिन भर लगता है। 4 बजे भोरे से जाकर लाइन में बैठते थे बैंक में उस समय में। और अभी तो मतलब निकाल दिया है, पेटीएम द्वारा लीजिए और जाइए। तो ठीक हुआ कि गलत हुआ ये? और जो नहीं जानता है पेटीएम, उसके लिए कौन उपाय है? उसके लिए तो कुछ नहीं है, हम लोग के लिए कुछ नहीं है, बेकार है ये एटीएम पेटीएम। भूखा मर जाएंगे पेटीएम रहेगा तो। हम लोग को चाहिए कैश, कमाने खाने वाले को। पेटीएम कहाँ से करेंगे? हम लोग को कैश चाहिए, नगद। जी भैया, आपका नाम क्या? आपका नाम? आप क्या सोचते हैं, कैसे चल रहा चुनाव, किसके पक्ष में? हम तो मोदी जी के हैं। मोदी जी के भैया क्या कारण, क्या उसके पीछे? और विकास देख लीजिए आप, कितना हुआ है। हर जगह रोड बने हुए हैं, हर जगह सारा कुछ है, सुविधाएं हैं, हर चीज़ की व्यवस्थाएं देख लीजिए आप, हर चीज़ में देख लीजिए, शिक्षा विभाग देख लीजिए, सब बढ़िया है। तो ये बननी चाहिए सरकार, मोदी सरकार। कह रहे हैं सब फ्री चल रहा, देखिए दारू भी मिल रही है बढ़िया टाइम से, सब कुछ मज़े में है बिल्कुल। देखिए जी, फ्री तो फिर फ्री है, फ्री तो भंडारा है, भंडारे भी फ्री में खाए जाओ, जो उतना खा सको उतना खा लो। मगर खाना भी तो उतना चाहिए ना, सेहत के लिए फायदा है, इसलिए जी फ्री तो सब कुछ, फ्री तो हमें भी मिलना चाहिए। फ्री तो हम चाहेंगे चाय भी फ्री मिले, मेहनत भी तो करो, तो मेहनत का खाने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। तो मोदी जी बने, हम तो साफ कहते हैं, इसलिए जी। सर और क्या बोले? आपके हिसाब से काम वाम हुआ है पिछले 10 साल में? बिल्कुल हुआ है जी, बिल्कुल हुआ है। हम कैसे नहीं कि नहीं माने कि नहीं हुआ है। बाहर निकल के देखिए, दिल्ली से बाहर जाके देखिए ना कि कहाँ पे कितना विकास है या नहीं है। दिल्ली तो राजधानी है, यहाँ पे कौन सी कोई फसल है या कुछ है? यहाँ तो बाहर की सारी चीज़ें हैं, बिजली पानी बत्ती सब तो बाहर का है, सब तो हरियाणा का है, तो उसमें क्या कह सकते हैं जी। नहीं लग रहा आपकी बार आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन हो गया, दिल्ली में कुछ टक्कर हो सकती है? नहीं, कहीं से कहीं तो कोई टक्कर नहीं है जी, कहीं से कहीं तो कोई टक्कर नहीं सर जी। जी भैया, आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र तिवारी। तो तिवारी जी, क्या लग रहा है इस बार किसके पक्ष में बन रहा है माहौल और क्यों? भाजपा की सरकार बन रही सर, भाजपा का ही माहौल बना हुआ है।
क्या कारण, क्या वजह है उसके पीछे? काम, विकास। मतलब इस बार जब चुनाव में मुद्दे होंगे, जब वोट डालने के लिए जाएंगे, विकास, काम। विकास 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 और काम दोनों ही रहेंगे। राजनीतिक मुद्दा हमारा देखा जाए तो उसका क्या आरक्षण का जैसे कर रहे हैं कांग्रेस वाले, क्या कहते हैं उसे यार, मेन मैटर रहेगा विकास का ही रहेगा, मेन मैटर विकास का। तो लोग तो कह रहे हैं कि अब की बार अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो संविधान को खत्म कर देगी। ऐसा कुछ नहीं है, कहने वाले विपक्षी पार्टियां कुछ ना कुछ तो बोलेंगी ही, उनका काम है विपक्ष में रह के बोलना। सही बात है, विपक्ष का काम है बोलना, वो तो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। आपका नाम क्या है भाई साहब? अंकित सिंह। अंकित सिंह। क्या चल रहा माहौल, क्या लग रहा है इस बार, किसके पक्ष में जा रहा है? 400 पार है इस बार। 400 पार। दिल्ली में? दिल्ली में तो पूरे है 7 के 7 सातों 7 के 7। कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन हो गया, अब की बार बीजेपी एक भी सीट पर नहीं आ रही है। वो कहो ठेका खोल ले दारू का, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते वो, बस ठेका ही खोलें बस वो। हाँ, 1 तारीख के बाद वो अंदर चले आएंगे, फिर उसके बाद उनका काम खत्म। लोग तो कह रहे हैं कि देखिए अब की बार इतने काम किए हैं यहाँ पर केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में के एमसीडी में मुश्किल है। केजरीवाल ने ही बताओ, एमसीडी में क्या काम किया? आज लगभग साल भर से क्या काम किया एमसीडी में? कुछ किया? जैसे कि जो भी हो रहा था वही बंद कर दिया। कह रहे हैं बीजेपी वाले काम ही नहीं करने देते, सारे नेताओं को तो जेल में डाल दिया है। तो क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी क्या पहुँच है फिर? किस बात के मुख्यमंत्री हो तुम जब तुम काम नहीं करने दे रहे ना? अपने घर में खाली पर्दा लगाने के लिए बैठे हुए हो, तो कुछ नहीं हो पाएगा इनका, सबके सब खत्म है। जी भाई साहब, क्या नाम है? कमलेश्वर है जी मेरा। तो आप क्या सोचते हैं इस बार क्या होगा? कमल खिलेगा, झाड़ू चलेगी, हाथ का पंजा आएगा, क्या होगा? कमल ही खिलना चाहिए जी। क्या वजह है उसके पीछे? देखो, जो देश के लिए मोदी जी ने काम करा है वो आज तक किसी ने करा नहीं है ऐसा। राम मंदिर बनवाया, धारा तो 370 हटाई जम्मू कश्मीर में, तो ये काम कांग्रेस 70 साल से करा ही नहीं, आज तक इस बारे में सोचा ही नहीं कांग्रेस ने और दूसरी पार्टियों ने भी। तो यही वजह है कि वो आएगी बात। तो देखिए, लोग तो कह रहे हैं कि केवल हिंदू मुसलमान के मुद्दे को लेकर ही चुनाव लड़ती है बीजेपी, इनके पास में कोई और मुद्दे नहीं है। पिछले 10 साल से शासन में है, अपने कामों को नहीं गिना रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं चुनाव के टाइम पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, हिंदू मुसलमान वाला कुछ नहीं है। क्या मोदी जी मुसलमानों को नहीं देख रहे? मुसलमानों के लिए भी सारी स्कीमें जो हिंदू के लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो देश के लिए काम करेगा वही जीतेगा, देश हित के लिए जो चलेगा वही काम करेगा, वही जीतेगा। तो बीजेपी जो है देश हित के लिए काम कर रही है। आज विदेशों में भी देखिए ना, भारत का नाम है हर जगह, हर कंट्री मान रही है, तो क्यों नहीं जीतेगा जी? मेरे हिसाब से जीतना चाहिए उनको, और अच्छी सीटें आनी चाहिए। जो 400 पार बोल रहे हैं तो इतना आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी आएगी जी। हाँ, इनको करने दीजिए गठबंधन, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। गठबंधन, केजरीवाल जी खुद बोलते थे कि मैं कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा, उनसे मैं कोई भी नाता रिश्ता नहीं रखूंगा। आज उन्हीं के साथ में कर रहे हैं। लालू जी को गाली देते थे, मुलायम सिंह को बोलते थे कि ऐसा ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आज उन्हीं के साथ मिल करके ये काम कर रहे हैं। तो जनता भी तो इस चीज़ को देख रही है ना, नहीं? तो देखा आपने जिस तरह से हमने यहाँ पर लोगों से बात की, इनका कहना है कि मिला जुला असर यहाँ पर देखने को मिलता है। लोगों की मिली जुली राय है। किसी का कहना है कि बीजेपी एक बार फिर से यहाँ पर 7 की 7 सीटें जीत लेगी। देश में भी बीजेपी की सरकार इस बार आने वाली है, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 10 सालों में काम किया है। जबकि किसी का कहना है कि देखिए, कोई काम नहीं हुआ है और इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। दिल्ली की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है। अब क्या होगा, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।